हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट है, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप सब ने भी अच्छी प्रकार से मिलाया होगा, आप सब अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ जो है अब तक पहुँच रही है। अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 2 जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थी जो है बोर्ड की तरफ ध्यान दें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है अपने पास, हम उनको सॉल्व करेंगे। लीजिएगा, शुरुआत करते हैं आज की। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको कल क्लियर करवा दिया है अनुपात समानुपात का। पार्ट नंबर फर्स्ट ये ध्यान रखें अभ्यर्थी, यदि आप पार्ट नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं तो आप पार्ट नंबर फर्स्ट जो है पहले देखें। ठीक है, तो पार्ट नंबर सेकंड में आज हम शुरुआत करते हैं। लीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो है पहला, यदि यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो, 2:1 हो तो एक्स स्क्वायर ये लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा? तो देखो ध्यान देना आप, यह आपका क्वेश्चन जो है रेलवे 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है मैं सोल्व करूंगा, कुछ आप सोल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका x अनुपात y बराबर 2:1 है। आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये फाइंड आपको करना है। ठीक है, देखो एक बात मैंने आपको कल बताई है कि a अनुपात b को हम a बटा b लिख सकते हैं। ध्यान देना आप, मैंने यहाँ पर लिखा है x अनुपात y, तो x बटा y बराबर कितना है 2/1, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखिएगा आप, मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। शुरुआत कर रहे हैं हम आज के पार्ट नंबर सेकंड की। x और y, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है। आपको इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है, तो x का मान रख दीजिए, ये लो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये अनुपात लिख दीजिए, ये 2 का स्क्वायर और ये प्लस 1 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी x का मान रख दिया, y का मान रख दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना होता है 5, तो आंसर हो गया आपका 3:5। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, आप तुरंत इनको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, यदि x अनुपात y 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू जो है 7:3 है, आपको इसकी वैल्यू आप फाइंड करनी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी है 3 है। जोड़ बाकी गुणा भाग करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। देखिए x का मान कितना है 7, x का मान 7, एक्स वाई है ना, तो बीच में चिन्ह किसका है गुणा का चिन्ह है एक्स वाई, तो ये 7 × 3, ये 7 × 3 हो गया प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है भैया 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी है 7 है, x की वैल्यू 7 है कि नहीं, ये 7 है, x की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 7 तिया 21, भाई 7 तिया 21 और 3 तिया ये 9, 21 और 9 कितने हो गए आपके 30, 21 और 9 30 हो गए ना, 7 तिया 21, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 21 और 9 30, 7 का स्क्वायर 49, भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है ना 49, और माइनस 3 का स्क्वायर 49 में से 9 गया, कितना बच गया आपका 40 बच गया। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 3:3
4, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। SSC 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, लिखिएगा इसको तुरंत, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फिर लीजिएगा, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2-3 और बता देता हूँ मैं आपको, फिर आपको करना है। एक और बता देता हूँ मैं आपको ऐसा ही। ये लीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो है, एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको ऐसा ही, फिर आगे के क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करने हैं। लीजिएगा, देखिए यदि क्वेश्चन जो है वो है, यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो, बराबर 3:1 हो, तो x क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यह आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी। x का मान 3 दे रखा है, y का मान 1 दे रखा है। यहाँ पर x का मान 3 लिखेंगे आप, 3 का क्यूब, भाई x का मान 3 है, y का मान 1, वैल्यू तो रखनी है आपको। x का मान 3 तो 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, माइनस y का क्यूब, ये 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब हो गया। अनुपात, ये अनुपात x का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब, और प्लस y का क्यूब कितना है, 1 का क्यूब। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, 3 का क्यूब कितना हो गया, देखो 3 का क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना है आप। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 1 का क्यूब, ये लीजिए कितना होता है, 1 होता है। 27 में से 1 गया, कितना बच गया, 26। अनुपात, ये कितना, 3 का क्यूब 27, 27 होता है, और 27 और 1 कितने हो गए, 28 हो गए। 27 और 1 कितने हो गए, 28 हो गए। अब आगे हल करना है आपको। दोनों में भाग जा रहा है, किसका, 2 का भाग, इसमें 13 बार और इसमें कितनी बार जा रहा है, 14 बार। तो आपका आंसर हो गया 13:14। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करने हैं, 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सबके आंसर भी राइट आएगा। ये लीजिएगा, इसको लिखेंगे आप तुरंत, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिएगा नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट आप मेरे साथ में लिख ले, क्योंकि मैं उनको तुरंत हटा भी दूंगा, फिर आपको करने हैं सारे। देखिए क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो, तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y रेशियो 2x प्लस 5y, ये आपको फाइंड करना है। ये फाइंड करना है आपको। पहला क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है SSC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको। यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो, 3:4 हो, तो 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो है, यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात y जो है वो आपको दे रखा है 3:5, 3:5 हो, तो आपको फाइंड करना है 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y रेशियो 5x प्लस ये 2y, ये आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। 3 क्वेश्चन आपको x और y की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, यदि, इसको लिखिएगा आप तुरंत। देखिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है,
यदि आप समझने का प्रयास करें इसको, एक क्वेश्चन आपको मिलाना है फिर, यदि x बट्टा 5, यदि x बट्टा 5 बराबर y बट्टा 8 हो, x बट्टा 5 बराबर y बट्टा 8 हो, तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8 ये ज्ञात करना है आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना। देखो ये कंडीशन आपको दे रखी है, x बट्टा 5 बराबर y बट्टे 8 हो, तो x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8 ये आपको फाइंड करना है। देखिएगा ध्यान देना, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x और y की वैल्यू तो चाहिए ना अपने को, ध्यान रखना आप 8x, ये 8x आ गया, और ये 5y, 8x बराबर 5y, वज्र गुणा कर दिया आपने। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ से क्या करना है x बट्टा y, यहाँ से आपको क्या करना है x बट्टा y, तो ध्यान रखना आप ये होगा आपका 5/8, x बट्टा y कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं। देखिएगा अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने ये 5/8 जो है किस प्रकार से लिख दिया, आप इसको समझने का प्रयास करें। देखो मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये जो आपका है डायरेक्ट काम में आएगा, x बट्टा y है तो y के जो साथ होता है वो ऊपर चला जाता है, और x वाला जो है वो बटे में आ जाता है। आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है पहले किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए आगे भी काम आएगा, ये भी आगे मैं आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। फिर यहाँ ध्यान देना आप 8x बराबर 5y ये लिख रखा है आपका, है कि नहीं। यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा 5/8y, 5/8y ऐसे ही तो लिखूंगा इसको, x को है जैसा ही रख दिया, ये 8 भाग में चला गया 5/8y। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इस y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, या इस 5/8 की वैल्यू यदि मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इस y को भाग में भेज दूंगा, किसके इधर भाग में भेज दूंगा, तो x बटा y बराबर ये 5/8 ये मैंने लिख दिया 5/8। देखिए समझने का प्रयास करें आप इसको। मैं एक और लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे लिख दिया 3c बराबर 4d, 3c बराबर 4d। आपको क्या करना है c बट्टा d, आपको जस्ट इसका उल्टा मानना है, जो d के साथ में है उसको ऊपर लिख दीजिए, और c के साथ में है उसको यहाँ लिख दीजिए 4/3। तो वही काम जो है मैंने यहाँ किया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा ये काम कर लिया आपने, तो इसके बाद में क्या है आपका वज्र गुणा किया है आपने। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ रखना है आपको x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 + 5 भाई x + 5 है कि नहीं, 5 + 5 अनुपात y + 8, y कितना है 8, तो 8 + 8, 8 + 8 हो गया ना। तो 5 और 5 कितने हो गए 10, 8 और 8 कितने हो गए 16 हो गए, 8 और 8 16 हो गए ना। ये लो 2 पंजे 10 और ये 2 8 16, ये आपका आंसर आ गया 5/8। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा एक और, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हटा देता हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक बार और समझाता हूं मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को, आप बार बार समझने का इस प्रयत्न करें। यदि x/3, यदि x/3 बराबर y/4 हो, y/4 हो, तो x + 6 रेशियो y + 3 ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये वज्र गुणा कर दिया आपने, क्या लिखा आपने 4x बराबर 3y, ये 4x बराबर 3y लिखा है आपने, तो x/y, ये x/y, x/y क्या लिखेंगे आप 3/4, ये 3/4 आ गया ना। अब देखो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, आपको यहाँ रखना है x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 + 6, ये 3 + 6, और y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 + 3, ये 4 + 3, 3 और 6 कितने हो गए 9, और 4 और 3 कितने हो गए 7, आपका आंसर आ गया
9:7। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट जो है आगे का क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप समझने का प्रयास करें। मैं 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, 2 आपको खुद को करने हैं। देखिएगा यदि क्वेश्चन जो है वो है यदि 4x स्क्वायर माइनस 3y² रेशियो 2x स्क्वायर प्लस 5y² बराबर 12:19 हो, 12 अनुपात ये 19 है, 19 हो तो x अनुपात y, तो x अनुपात y जो है ये आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो है अपने को कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। SSC 2005 में ऐसा क्वेश्चन से पूछा गया है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिएगा मैंने आपसे कहा है कि A अनुपात B बराबर होता है A/B, ये होता है। A अनुपात B बराबर क्या होता है, A/B होता है। बताया कि नहीं बताया मैंने आपको। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें कैसे। देखिएगा यहाँ ये अनुपात है तो इनको भी बट्टे में लिख सकते हैं हम। कैसे बट्टे में लिखेंगे, ये लो 4x² माइनस 3y², ये 3y² अपॉन में ये 2x² प्लस 5y², ये बट्टे में लिख दिया। और बराबर में कितना है, ये 12 बट्टे ये 19 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इनको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो 19 को 4 से गुणा किया 76x², 19 को 4 से गुणा किया 76x² माइनस 19 दिया 57 y², ये 57y²। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लो 12 दूनी 24x², ये 12 दूनी 24x², 12 दूनी 24 और 12 पंजे ये आ गया आपका 60y²। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको समझने का प्रयास करें आप, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखिए 19 चौक 76, ये 76 लिख दिया, 19 दिया 57, ये 57 लिख दिया, 12 दूनी 24, ये 24 लिख दिया, 12 पंजे 60, ये 60 लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा इसको इधर ले आइए, आप सभी को इनको इधर ले आइए, है कि नहीं। देखो 76 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा 52, ये 52x² भाई प्लस के 76, ये माइनस 24 इधर आएंगे, कितना हो 52x² और माइनस के 57 और प्लस के ये माइनस के 60 हो गए भैया। ध्यान रखना ये प्लस के 60 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 60 हो जाएंगे। मतलब कितना हो गया आपका 117, भाई 117 हो गया कि नहीं हो गया, 117 हो गया। 60 और 57 ये हो गया आपके माइनस के 117 y² बराबर 0। देखिए हो सकता है किसी अभ्यर्थी को ये थोड़ा हार्ड लग रहा हो, लेकिन इसका इजी तरीका जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। देखिएगा यहाँ से आपने इसको ऐसे लिख दिया 52x² माइनस के 117 y²। अब ध्यान दीजिएगा 13 कॉमन है, 13 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4x², 13 का भाग 4 बार जाएगा, 4x² माइनस का 9y², 13 नाम 117 और बराबर में ये आ गया 0। अब ये भाग में जाएगा 0 के तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4x² माइनस का 9y² कितना होगा, देखो 4x² माइनस 9y², एक सर्वसमीका होती है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी, ये लो ये होता है। ठीक है, 2x² माइनस 3y² बराबर 0 है कि नहीं। ये लो a² माइनस b² तो a प्लस बी, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y बराबर कितना होगा, ये 0 होगा आपका, है कि नहीं। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, देखिए इसको लिखिएगा आप तुरंत, थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ,
फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिएगा देखिएगा आप इसको समझने का प्रयास करें, हार्ड कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। देखिएगा यहाँ आ गया ये दो गुणनखंड आ गए, 2x माइनस 3y, यहाँ माइनस वाला ही लेंगे, प्लस वाला नहीं लेंगे। क्यों? देखिए 2x माइनस का 3y बराबर 0 आ गया, लेकिन ये प्लस वाला नहीं लेंगे क्योंकि उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में रेशियो नहीं लिखते हम। ये लो 2x बराबर कितना आ गया 3y, ये माइनस का 3y उधर गया, प्लस का 3y हो गया ना। ये लो x बटा y बराबर कितना आ गया 3/2, x बटा वाई बराबर 3/2 या कितना आ गया 3:2। ये आपका आंसर हो गया भाई। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा और मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ इसको एक और तरीके से, यदि किसी को लेंथी लग रहा हो ये तरीका, ध्यान दीजिएगा आप इधर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से कर देते हैं। ऑप्शन से कैसे करते हैं देखना, ऑप्शन आपको मिलेगा 1:2, ये लीजिए 3:2, ये लीजिए 3:4, ये लीजिए डी NOT, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और ठीक है, चौथा ऑप्शन भी मिल सकता है आपको, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने अपने मन से NOT लिखा है, नन ऑफ दिस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले हम इस ऑप्शन पे जाते हैं, अपने को क्वेश्चन की जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, वही अपना क्या होगा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप 4 एकम, देखो यहाँ 4x² माइनस 3y², जो काम हमने शुरुआत की थी आज की क्लास की, है कि नहीं, वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। ध्यान देना आप 4x², x का मान 1, y का मान 2, ये लो 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 का स्क्वायर, भाई 3 × 2 का स्क्वायर 2 ही तो है, और अनुपात में ये कितना आ गया 2, भाई 2x², x का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 × y कितना है, भाई y कितना है 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। x और y का मान रखा है जो जिन क्वेश्चन से हमने शुरुआत की थी आज की क्लास की, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। ऑप्शन से कर रहे हैं हम इसको। यहाँ ध्यान दीजिए 4, ये आ गया 4, 1 का स्क्वायर 4, ये 4 माइनस ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। देखो यहीं पर आ गया अपना, यहाँ पर पता चल गया अपने को ये ऑप्शन अपना राइट नहीं होगा, क्योंकि 4 में से 12 घटाएंगे माइनस का 8 आएगा, है कि नहीं, माइनस का 8 आएगा, और माइनस का 8 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना सही नहीं है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, कौन सा 3:2 वाला, समझना आप इसको, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। यहाँ 4x² माइनस यहाँ 4, ये लो 4 × x का मान कितना है 3 का स्क्वायर, ये लो 3, भाई 4x² है तो x का मान 3, 3y², y का मान कितना है ये 2 का स्क्वायर, ठीक, अनुपात ये लो 2 × x², x कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर, x कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5, ये 5, भाई 5 है कि नहीं, और × y², ये 2 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। समझने का प्रयास करें आप इसको, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। ये लो देखो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 है 3 का स्क्वायर 9, 4 नाम कितने हो गए 36, ये 36 आ गया भैया। 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए ये रेशियो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, भाई 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 5 से गुणा किया आपने, कितना आ गया 20 आ गया ना। 36 में से 12 गया, कितना आ गया 24, और अनुपात में ये 38, ये 38 आ गया ना भाई, 38 18 और 20। अब 2 का भाग जा रहा है 12 बार, और इसमें कितनी बार जा रहा है 19 बार, 12:19,
आ गया ना अपना, ये रहा 12:19। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट है? ये बी राइट है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे बेटर समझ में आएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फिर आप मिलाएंगे क्वेश्चंस, देखिएगा। क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो क्या है कि यदि यदि 3a प्लस 5b, यदि 3a प्लस 5b रेशियो 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो, बराबर 5:1 हो, तो a अनुपात b, तो a अनुपात b जो है वो आपको फाइंड करना है। एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिएगा, एक तरफ मैं आपको अपना मेथड बताता हूँ, है कि नहीं, और एक तरफ अपना ऑप्शन वाला देख लेंगे हम। देखिएगा, रेशियो का मतलब बटे में है, कैसे लिखेंगे हम इनको? 3a प्लस 5b और बटे में 3a माइनस का 5b, ये 3a माइनस का 5b, और ये कितना आ गया? 5/1। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, इनको वज्र गुणा करना है अपने को। कैसे लिखना है? इधर वाले को लिख दीजिए 3a, ये 3a, भाई 3a हो गया ना, 3a और प्लस का 5b, एक से गुणा करेंगे तो सेम आएगा, है कि नहीं। इधर लो, 3 5 3 15 है, भाई 5 3 15 है, और 5 को 5 से गुणा किया, माइनस का 25b, ये माइनस का 25b। इधर ले आओ इनको, है कि नहीं। तो कितना होगा? 3a माइनस का 15 है, भाई ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा ना, और प्लस का 5b, ये प्लस का 5b, ये माइनस है तो इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये 25b बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं है। हाँ देखिएगा, ये 3 में से 15 गया, कितना बच गया? माइनस का 12, ये माइनस का 12 आ गया, ठीक है। ये लीजिए 5b और 25b कितना हो गया भैया? 30b हो गया, ये 30b हो गया, ये बराबर में 0 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 और 25 30 हो गए ना। अब इधर ले आओ, देखो माइनस के 12 या माइनस के 12 बराबर माइनस का 30b, प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा नहीं, ये माइनस से माइनस कैंसिल, a/b जस्ट उल्टा लिखते ना। कैसे लिखेंगे? 30/12, ये 30/12, 30/12, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। आपका आंसर जो है वो कितना आ गया? 5/2 या 5:2, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ये हार्ड लग रहा, हार्डवेयर से कुछ भी नहीं है, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट ले सकता है ये मेथड, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते आप इसमें। देखिएगा, ऑप्शन से यदि आप इसको करना चाहें 1:2, बी ऑप्शन है 3:2, सी ऑप्शन है 5:2, डी ऑप्शन है 3:1, ये ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, दूसरा भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है? पहले ए ऑप्शन को लेना है। ये लीजिए 3 × 1 प्लस 5 × 2, ये 5 × 2 है कि नहीं। ए का मान 1, बी का मान 2, और अनुपात में 3 × 1 माइनस 5 × 2, ये 5 × 2। देखो 3, ये 3 आ गया, प्लस 10, ये 10 आ गया, 5 दूनी 10, अनुपात में ये कितना आ गया? 3, भाई 3 आ गया ना, और 5 दूनी कितना आ गया? 10। देखो 3 में से 10 घटाएंगे आप, माइनस आ जाएगा, माइनस में अपना कहीं है ही नहीं, तो ये ऑप्शन अपना सही नहीं है, ठीक है। देखिएगा आगे, ये 3:2 वाला भी नहीं होगा। 5:2, इसी की ओर चलते हैं हम क्योंकि टाइम कम है अपने पास। 5:2, तो 3 × 5, ये 3 × 5 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 2, ये 5 × 2, अनुपात में ये कितना आ गया आपका? 3 × 5, 3 × 5, 3a है ना, तो 3 × 5 माइनस 5 × 2, ये 5 × 2। देखो 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10,
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 15 और 10 कितने हो गए? 25, 25 हो गए ना। ये लो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 15 में से 10 गए, कितने बच गए? 5। अरे 5 बच गए, कितने बच गए? अब लो 5 का भाग इसमें 5 बार जाता है और इसमें कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। 5:1 आ गया अपना क्वेश्चन वाला। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? सी राइट है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबके आंसर भी राइट आएंगे। ये लीजिए 2 क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन जो है वो है, आप इसको लिखिएगा तुरंत। मैं इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिएगा क्वेश्चन जो है वो है, ये 2 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। देखिएगा 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। कौन से क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जल्दी से आप इनको लिख ले कि यदि 2a + 3b 2a + 3b रेशियो 3a - 2b बराबर 19:9 हो, 19:9 हो, तो a/b जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका ये है कि यदि 4a - 5b बटे 4a + 5b बराबर 1/6 हो, बराबर 1/6 हो, तो a/b जो है, तो a/b ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आप 2 क्वेश्चन आपको मिलाने हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी ये भी मिला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यदि a/b बराबर 3:4 हो, 3:4 हो, तो a² प्लस b² ये आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के राइट आंसर आएगा। इसको लिख सकते हैं आप तुरंत। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन जो है आप जितनी खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा आपके। देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा वो है, अब आपको a/b/c जो है किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। 2 अनुपात के बारे में हमने पढ़ा है, a/b, x/y, c/d, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। लेकिन जब 3 अनुपात की बात आती है तो उनको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखना आप समझना, आप 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये लीजिएगा क्वेश्चन जो है मेरा, अब बोर्ड एग्जाम में भी अपने को पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। देखिएगा यदि a/b बराबर 1:2 हो तथा b/c बराबर 2:3 हो, तो a/b/c जो है ये आपको फाइंड करना है। ध्यान रखना, ये आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा है। देखिए समझने का प्रयास हम करते हैं। a/b, तो देखो a/b और अनुपात ये सी, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान आपको यही रखना है। इधर देखना, आपको 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इसमें समझा दूंगा एक साथ। कैसे, यहाँ लिख दो 1:2, ये 1:2, ए और बी आ गया, b/c ये 2:3,
ये यहाँ लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है आपको, देखिए इधर एक जगह खाली है और इधर एक जगह खाली है। इधर कौन सा अंक है 2, तो ये 2 लिख दीजिए। इधर कौन सा है, ये 2 है, तो इस 2 को लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, 1 को 2 से गुणा कर दीजिए 2, 2 को 2 से गुणा कर दीजिए 4, 2 को 3 से गुणा कर दीजिए 6। आ गया ना, 2 4 6। अब 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आपका आंसर आ गया 1:2:3। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने आपको A/B/C पूछा है, आपने बताया 1:2:3। यदि आपको यहाँ पर A/C पूछ लिया जाए, A/C यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप इसको, 1:3। ये 1:3। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करता हूँ, फिर आपको करने हैं क्वेश्चन। ये लीजिए, क्वेश्चन जो है कौन सा है अपने पास, आप इनको लिखते रहे तुरंत। ये लीजिए, क्वेश्चन जो है वो है, यदि A/B बराबर 2:3 हो, B/C बराबर 4:5 हो, तो A/B/C जो है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिएगा 2:3 लिख दिया आपने, ये 2:3 लिख दिया, ये 4:5 लिख दिया आपने। ठीक है, यहीं पर हल कर देता हूँ मैं इसको। इधर एक जगह खाली है, इधर एक जगह खाली है, यहाँ 3 लिख दिए, ये 3 है, यहाँ 4 लिख दिए, ये 4। ठीक है, अब इनको गुणा करना है, 2 चौक 8, ये 3 चौक 12, ये 3 चौक 12 और ये 3 पंजे कितने हो गए, 15। ये आपका आंसर हो गया 8:12:15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि A/B जो है वो है 1:2, B/C जो है आपका 6:7 है, तो A/B/C ये आपको फाइंड करना है। ये लीजिए, फाइंड करना है कैसे, 1:2, 6:7, ये 6:7, यहाँ से ये 6 को रिपीट कर दिया आपने, और यहाँ ये 2 है तो ये 2 लिख दिया। ये लीजिएगा, ये 6 हो गए, ये 6 दूनी 12 हो गए, ये 2 7 14 हो गए। गुणाई तो किया है मैंने, किया क्या, ये लो 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 6 बार और 2 का भाग 7 बार। आपका आंसर आ गया 3:6:7। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाने हैं। देखिए यहाँ पर यदि आपको A/B/C पूछा है मैंने, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मैं आपको B/C पूछता हूँ, B/C पूछता हूँ इसमें से, तो आप कहेंगे 12:15 है कि नहीं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, है कि नहीं, 12:15 भी हो सकता है ऑप्शन। यदि आपको A/B पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप उसको, 8:12। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलाने हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस, SSC 2005 में, SSC 2006 और 2005-8 में पूछा गया क्वेश्चन, जो आपको करने हैं ये दोनों। ये लीजिए, उम्मीद करता हूँ आप सबके अच्छी प्रकार से समझ में आया है। ये लीजिए, देखिए SSC 2006 में पूछा गया क्वेश्चन आपको मिलाना है। ये किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो है, A/B यदि आप तुरंत लिख ले इसको, यदि A/B बराबर 3:4 हो तथा B/C बराबर 8:9 हो, 8:9 हो, तो A/C ये आपको फाइंड करना है। SSC 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, SSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी आपको करना है। जैसे देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, A/C पूछा है तो आपको पहले वो निकालना है A/B/C, जिसका तरीका मैंने आपको बता दिया है पहले। SSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, यदि A/B बराबर 3:2 हो,
B अनुपात C बराबर 3:4 हो, 3:4 हो तो A अनुपात C ये आपको फाइंड करना है। A अनुपात C ये आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर भी एकदम सही आएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं SSC 2006 और 2008 में। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं, इसको हटा रहा हूँ मैं तुरंत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एसएससी एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। ये लीजिए क्वेश्चन जो है वो क्या है, यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 हो तथा W1 अनुपात W2 W3 बराबर 1:2 हो, ये 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 ये आपको फाइंड करना है। भी ध्यान रखना, देखो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना। आप A अनुपात B अनुपात C जो है हमने निकाला है, यदि हम इसको इस प्रकार से भी निकाले तो भी किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इसको, लेकिन मान जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। जो A का मान यहाँ है वही यहाँ रहेगा, वही यहाँ रहेगा, जो B यहाँ है वो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। कहने का मतलब ये तीनों की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। इधर उधर हम इनको लिख सकते हैं, वही काम इसने यहाँ पर किया है। देखो W1 अनुपात W2 2:3 लिख दिया और W1 अनुपात W3 1:2 लिख दिया है। तो पहले इसको सही जमाना पड़ेगा अपने को और फिर अपने को W2 अनुपात W3 जो है वो फाइंड करना होगा। देखिएगा यहाँ से मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ कि W2 अनुपात W1 लिख सकता हूँ कि नहीं, है कि नहीं। ये लो, या इसको मैं लिख दूंगा W3, या इसी को चेंज कर देते हैं हम। कैसे, W2 अनुपात W1 ऐसे लिख दिया मैंने इसको। क्या हुआ, ये उल्टा हो गया ना जस्ट। कैसे लिखेंगे इसको, 3:2 भाई W2 अनुपात W3 है ना, W1 है तो 3:2 लिख दिया हमने इसको। जस्ट उल्टा ही तो लिखा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको है जैसा का जैसा ही लिख देते हैं। देखो W2 अनुपात ये W1 है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ से ये तो अपने फर्स्ट को लिखा है, ये तो हमने फर्स्ट को लिखा W2 अनुपात W1। अब ये जो है जैसा का इसको है जैसा ही लिख दो, ये W1 अनुपात W3। भाई जैसे A अनुपात B ऐसे लिख रहे थे ना, A अनुपात B और B अनुपात C, यही तो काम यहाँ पर किया है हमने, देख लो है कि नहीं। अब देखो क्या रेशियो जो है वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर रेशियो बनेगा कि W2 अनुपात W1 अनुपात W3, है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो W2 अनुपात W1 को यहाँ लिखिए 3:2, ये 3:2 लिख दिया। और इनको तो है जैसा का जैसा लिखना ना, तो ये लीजिए 1:2, ये 2 1:2 लिख दिया। ये लीजिए यहाँ से ये 2 और यहाँ ये 1, इनको गुणा कर दीजिए 3, ये आ गया 2, ये 2 और यहाँ कितना आ गया, ये 4, तो कितना आ गया 3:2:4। ये तो आया है कंप्लीट रेशियो, है कि नहीं। ये तो W2 W1 और W3 इसकी वैल्यू आई है। यदि आपको W1 W2 W3 पूछा जाए तो इधर उधर लिखना है इनको, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपना क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि W2 अनुपात W3 आपको निकालना है। तो W2 की वैल्यू ये है और W3 की वैल्यू ये है, तो आपका आंसर हो गया 3:4। ये आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, अच्छा क्वेश्चन, ये लीजिए, इसको हटा रहा हूं मैं।
देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी हो तो ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको ज्ञात करना है भैया, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, आप इसको समझने का प्रयास करें। देखिए ए अनुपात बी है तो इसको लिख दिया ए बट्टा बी, समझेंगे, ए बट्टा बी। बी अनुपात सी को लिख दिया बी बट्टा सी, ये बी बट्टा सी लिख दिया। वज्र गुणा कर दिया, देखो बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बराबर में कितना आ गया आपका AC आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी, बी स्क्वायर बराबर AC, ये AC लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये ए की घात 4 और अनुपात बी की घात 4, तो इसको मैंने लिखा ए की घात 4, ये बी स्क्वायर का ये स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, बी की घात 4 आ जाएगा ना, ये इसी प्रकार से लिखा है मैंने। अब ध्यान देना, ए की घात 4, ये ए की घात 4, ये जैसा का जैसा ये है कि नहीं। और अनुपात में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, AC है, तो ये लीजिए AC का स्क्वायर, ये AC का, बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी ना, बी स्क्वायर का मान कितना है AC, तो AC का स्क्वायर, ये लो ए की घात 4, AC का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो 3 अनुपात 4 को या ए अनुपात बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बट्टा बी लिखते हैं, तो इनको भी हम कैसे लिखेंगे, ए की घात 4, ए की घात 4 और बटे में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा। ये लो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, ए स्क्वायर हो गया ना, तो कितना आ गया इसका आंसर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वापस समझाता हूँ मैं आपको, ए बट्टा बी बराबर है बी बट्टा सी, वज्र गुणा किया बी स्क्वायर बराबर AC, ठीक है। ये आ गया आपका बी स्क्वायर बराबर AC। ए की घात 4 को है जैसा का जैसा ही लिखा है, यहाँ ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 है, तो ए की घात 4 और बी स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर लिखा है आपने, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ए की घात 4 बी स्क्वायर बराबर, ये बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है AC है, तो AC का स्क्वायर ए की घात 4, ए की घात 4 आ गया अनुपात ए स्क्वायर सी स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से ये ए स्क्वायर से ए की घात 4 से ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बार भाग गया, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 है तथा सी अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो फाइंड करना है आपको। अब ध्यान देना आप, हम क्वेश्चन की ओर ध्यान नहीं देते, हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं और तुरंत जल्दी से एक आंसर निकाल देते हैं। कैसे, 3 अनुपात 5, ये 2 अनुपात 3, ये लीजिए यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये 5 दिया 15, ये आंसर, ठीक है। हम ऐसा कर देते हैं इसको, और संयोग से होता ऐसा है कि ये आपको ऑप्शन में भी मिल जाता है, ये आपको आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं ना उनमें भी मिल जाता है, और हम उस पर राइट कर देते हैं, जबकि अपना ये जो है गलत है। कैसे गलत है, ध्यान दीजिएगा, ए बी
ए बी और बी सी चाहिए, यहाँ पर सी भी लिख रखा है, उल्टा लिख रखा है, तो पहले इनको सीधा कीजिएगा। आंसर कितना आया 6, 10 और 15, ये आपका आंसर है जो कि गलत है। अब देखिएगा आप राइट आंसर जो है वो कितना आएगा, देखो 3:5, ये 3:5, ए अनुपात बी है तो बी अनुपात सी लिखिए, उल्टा लिखिएगा इसको। सी का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 है, तो उल्टा हो जाएगा ना, बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 3:2, ये 3 ये 2 आ गया, यहाँ से ये 3, भाई ये 3 लिख दिया और इधर कितना लिख दिया, ये 5 लिख दिया, ठीक है। ये 3 तिया 9, 5 तिया कितना आ गया 15, और 5 दूनी कितना आ गया 10 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर, ना कि 6, 10 और 15, ये आपका राइट आंसर है 9:15:10। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में भी आया है। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ ऐसा, देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, यदि समझने का प्रयत्न करें आप इसको, यदि बी अनुपात ए बराबर 3:4 हो, बी अनुपात सी बराबर 1:2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ये आपको फाइंड करना है। पहले इसी क्रम की ओर ध्यान दे ले आप, उल्टा लिख रखा है तो इसको सीधा करिएगा, पहले 4:3 लिखिए ए अनुपात बी, और फिर इसको मिलाइए आप इससे, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे मिलाइए 4:3 और 1:2, ये लीजिए, यहाँ से ये 3 लिख दिया आपने, ये 4, ये 3, ये 3 और ये कितना आ गया आपका, ये 6, ये आपका आंसर हो गया 4:3:6, ठीक। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में भी आया है। आप ऐसे क्वेश्चन जो है अपनी गाइड में से ले, अपनी तरफ से भी आप कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आगे के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, देख लेंगे आप। यदि अभी हम ए अनुपात बी अनुपात सी की ही चर्चा कर रहे हैं केवल, देखिए ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 1/6 अनुपात 3/2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ये आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ और लिख रहा हूँ मैं साइड में, उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में भी आएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर 3/4, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ए अनुपात बी बराबर 3/4 अनुपात 4/8 हो, बी अनुपात सी बराबर 3/5 अनुपात 1/10 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, देखिएगा सरल करना है आप इसको। 2 और 3 का एलसीएम, देखो यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम लेना आपको। ए अनुपात बी निकाल रहा हूँ मैं पहले, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, ध्यान रखना, 2 और 3 का, 2 ये 3, ये आ गया आपका 2 तिया, ये 6 एलसीएम लिया है, ठीक है। देखिए ये 6 एलसीएम आ गया। अब 2 का भाग इस 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, ठीक है। ये अनुपात 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा किया, ये 2 आ गया।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो b अनुपात c, इसको भी सरल करते हैं। 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 6 आएगा। लेकिन 6 का 6 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया, 1 अनुपात 9 आ गया। अब ध्यान रखना a अनुपात b 9 अनुपात 2 है, b अनुपात c 1 अनुपात 9 है। अब वही तरीका है आपका, कैसे 9 अनुपात 2 लिख दिया और 1 अनुपात, इसको भूल जाना है आपको, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 9 अनुपात 2 और 1 अनुपात 9, यहाँ से ये 2 लिख दिया और यहाँ ये 1 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, गुणा करना है 9, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, ये आपका आंसर आ गया भैया, 9 अनुपात 2 अनुपात 18। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, वो इसको हल करते हैं। देखो 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। 8 आ गया कि नहीं आ गया। ये a अनुपात b की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान देना। 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 3 से, ये 6 आ गया। 8 का भाग 8 में एक बार, ये 6 अनुपात 4 आ गया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 6 अनुपात 4। b अनुपात c एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। एलसीएम 10 आ गया कि नहीं। 5 का भाग 10 में 2 बार और 2 को 3 से गुणा किया, ये 6। 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6। 10 का 10 में भाग 1 बार, ये 6 अनुपात 1, ये 6 अनुपात 4 आ गया। इसको सरल भी कर सकते हैं आप, 2 तिया 6 और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 3 अनुपात 2 लिख सकते हैं आप इसको, भाई 3 अनुपात 2 आ गया ना। अब क्या करना है, वापस ऐसे लिखना है 3 अनुपात 2 और 6 अनुपात 1, यही तो लिखना है आपको, 3 अनुपात 2 और 6। भाई इनको तो भूल ही जाना ना, जैसे आप यहाँ पर भूले थे, है कि नहीं। 3 अनुपात 2 और 6 अनुपात 1, यहाँ से ये 6 और यहाँ ये कितने लिखिए 2, इनको गुणा करिएगा, 6 तिया 18, 2 6 12 और ये 2, ये 2 आ गए, है कि नहीं। अब इसको सरल कर लीजिएगा, कैसे, 2 का भाग 9 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा। कितना आ गया आपका, 9 अनुपात 6 अनुपात 1। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, वो है ऐसे क्वेश्चन जो है आप मिलाए खुद। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको मिलाने हैं। 1/3 अनुपात 5/6 b अनुपात c बराबर 3/4 अनुपात 3/8 हो तो a अनुपात b अनुपात c जो है फाइंड करना है आपको। एक क्वेश्चन ये है आपका, यदि a अनुपात b अनुपात c, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो a बट्टा b, तो a बट्टा b अनुपात b बट्टा c अनुपात c बट्टा a, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन पूछा गया आपका SSC 2005 में। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चन आप मिलाएं, ठीक है। अपनी तरफ से भी आप कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, आप अपनी कोई सी भी गाइड लें, ठीक है। तो अनुपात समानुपात का ये पार्ट नंबर 2 जो है अपना कंप्लीट हो गया है। आप अपनी तरफ से कई ऐसे क्वेश्चंस मिलाए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।